हे चाम्स, मैं आसिफ इकबाल, फिजिकल एजुकेशन टीचर। क्लास 11 कौन से क्लास के लिए? क्लास 11 कौन सा बोर्ड? सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड के लिए यूनिट 5 कंप्लीट होने वाला है। ये यूनिट 5 भी 2 पार्ट्स में होने वाला है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, राइट। सो ऑलरेडी 1 to 4 यूनिट्स हो चुके हैं। इस 1 to 4 यूनिट्स का लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, डोंट फॉरगेट इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो ये सब आपको पढ़ाने वाले कौन है, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना। मेरा नाम है आसिफ इकबाल और मुझे 11 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फिजिकल एजुकेशन। आई हैव क्वालिफाइड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन physical education. Along with this, I have done my masters as well as bachelor's in physical education. I have also done NIS in athletics. I am a national medalist, marathon runner, as well as motor skill trainer. Right. So यूनिट 5 इज नथिंग बट योगा। यूनिट 5 क्या है यार? योगा। योगा में हम क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाले हैं? फर्स्ट में हम देखने वाले हैं मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ योगा, देन इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायामा, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। दिस आई विल ट्राई टू कवर दिस 3 इन पार्ट 1, ओके, and in part 2 I will be covering these two. Yoga for concentration and related asanas, uh, relaxation techniques for improving concentration. These are all the things. Part 1 and part 2, let's check it out. योगा, व्हाट इज योगा? ये योगा का मतलब क्या है? देखिए, योगा एक ऐसा चीज है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं ना, उसे ही हम कहते हैं योगा। ओके, सो इट इज द मीनिंग ऑफ यूनाइटिंग द इंडिविजुअल स्पिरिट, मतलब हमारी आत्मा को यूनिवर्सल स्पिरिट से मिलाना ही उसे योगा कहते हैं, राइट। योगा बोलते हैं वर्ड एक संस्कृत वर्ड है विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम युग, YUG। ओके, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, MCQs के लिए। इम्पोर्टेंट, इज इट योगा इम्पोर्टेंट? हाँ यार, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? देखिए, आज का जमाना कंप्लीटली स्ट्रेस एज है। अब का जमाना कंप्लीटली स्ट्रेस का एज है। ये स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए या स्ट्रेस के बराबर हमारा माइंड स्टेबल रखने के लिए क्या करना चाहिए? कोप अप करने के लिए भी यूज होता है योगा। सो हियर आर द एडवांटेजेस ऑफ योगा इन मॉडर्न लाइफ। इस मॉडर्न जिंदगी में योगा का क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो हम देखेंगे, राइट। सबसे पहले आता है फिजिकल प्यूरिटी। योगा के थ्रू हम फिजिकल प्यूरिटी कैसे कर पाएंगे? हम हर इंडिविजुअल के 3 बॉडी टाइप्स होते हैं यार, वॉट, पिट एंड कप। ओके, एक फायर, एक वाटर, ऐसे सिंबलाइज्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ओके, हमारे को शेल्डन, ओके, शेल्डन ने 3 बॉडी टाइप्स दिया है, एंडोमार्फ, मेसोमार्फ एंड एक्टोमार्फ। these are the 3 body types। ओके, ये कैसे डिवाइड हुआ है? डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल एबिलिटीज। मतलब कोई मोटा हो गया, उसे क्या बोलते हैं? उसका कैरेक्टर मोटा रहता है, हैप्पी रहता है, चब्बी चब्बी रहता है, ओवर फैट रहता है, फैट बर्निंग प्रोसेस बहुत लॉन्ग होता है, उसे क्या कहते हैं हम? एंडोमार्फ। डिपेंड्स अपॉन द हैबिट्स, डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी टाइप्स को बनाया गया। सेम उसी तरह योगा में भी 3 बॉडी टाइप्स है, एक वॉट, एक पिट एंड एक कप है, राइट। फिजिकल, बॉडी को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? बॉडी को प्यूरिफाई करने का 1 वे है, नेति, धौती, नाउली, बस्ती, कपाल भारती। इट्स के, ओके, कपाला भारती एंड त्रटका। ये तो हम सी व्हेन आई वाज इन क्लास 6 या क्लास 7 में हूँ ना, एट दैट टाइम इसके बारे में पढ़ाया गया है एज पर द साइंस टू इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन बोलकर। ये इट हैज बीन डिराइव फ्रॉम योगा। इसको हम आगे देखने वाले। ये क्या होता है यार? नेति, धौती, ये सब क्या होता है? नेति इज नथिंग बट क्लीनिंग ऑफ नोज, नाक को साफ करते हैं ना, खू खू बोलकर, उसे कहते हैं। धौती इज नथिंग बट डूइंग वार्म थिंग। हम अर्ली मॉर्निंग करते हैं ना यार, अर्ली मॉर्निंग वी विल बी डूइंग इट, लाइक फिंगर्स ला के करते हैं, कुछ लोग क्या टैंक क्लीनर ला के करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पता है? कोई कैप्सूल लेते हैं और कुछ लोग एक क्लॉथ को अंदर भेजते हैं। ये सब हम देखने वाले। नाउली, नाउली इज मतलब स्टमक को पूरा जितना हो सका अंदर पुल करना है, फिर आराम से रिलीज करना है। बस्ती मतलब कॉन्स्टिपेशन, मतलब एवरीडे मॉर्निंग हम जाते हैं ना, इसके बिना पूरा जो भी गंदा होता है ना पूरा हमारे बॉडी में रह जाता है, वेस्ट पार्टिकल्स। कपाला भारती, कपाला भारती इज नथिंग बट इनहेल एंड एक्सेल, ऐसा करते हैं उसे कपाल भारती। त्रटका मतलब कंसंट्रेशन के लिए। कैंडल को देखते हैं ना,
इसको हम सारे जो भी सारे चीज है इमेजेस से देखने से फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेति, नेति में क्या करते हैं यार, नॉस्ट्रिल्स में, एक नॉस्ट्रिल्स में पानी डालते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से निकलता है, फिर आफ्टर सम टाइम चेंज ऑफ द साइट, साइट को चेंज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेति। ओके, नेक्स्ट वाला आता है धौती। धौती में क्या करते हैं, देखिए एज एज इट्स नथिंग बट एन वार्म थिंग। वार्म थिंग को कैसे करें, टंग क्लीनर। ओके, टंग क्लीनर के साथ करते हैं, या फिंगर्स के, ओके फिंगर्स के साथ करते हैं, राइट, या नहीं तो कोई कैप्सूल, ओके कैप्सूल के साथ करते हैं। ही इज डूइंग विद द क्लॉथ। ये क्लॉथ इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव रहेगा क्योंकि पूरा कंप्लीटली इंटेस्टाइन में जाएगा, ओके इसोफेगस में से जाएगा फिर निकालेगा। इसको क्या करना है, डिप करना है। इफ यू कैन सी इट क्लियरली, ये क्या कर रहा है, फ्यू पीपल डिप इट इन वाटर एंड फ्यू डिप इट इन मिल्क। मतलब क्या है, ये क्लॉथ जो भी क्लॉथ है ना उसे वेट रखना है, वही है इंटेंशन। नेक्स्ट वाला है नवली। नवली में क्या होता है, स्टमक को, पेट को जितना हो सका उतना अंदर खींचना है, फिर आराम से रिलैक्स करना है। पुल इनसाइड एंड रिलैक्स, पुल इनसाइड रिलैक्स। ओके, नेक्स्ट वाला है बस्ती, कॉन्स्टिपेशन। एवरीडे मॉर्निंग तो हम जाते हैं ना, बिना इसके तो पूरा वेस्ट पार्टिकल्स पूरा हमारे बॉडी में पूरा स्टोर होते रहे। कपाला भारती मतलब रैपिड, ओके रैपिडली इनहेल और एक्सहेल करना है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है, यहाँ पे इनहेल कर रहा है। इनहेल करते हैं इसका पेट पूरा ऐसा हो रहा है, यहाँ पे देखिए पेट पूरा अंदर जा रहा है, राइट, रैपिडली करना है, ओके नॉट स्लोली, ऐसे नहीं, अच्छा रैपिडली रैपिडली करते रहना है। नेक्स्ट आता है लास्ट वन, त्राटका। ये इमेज देखने के बाद यू माइट बी रिमेम्बरिंग क्लास 6 या क्लास 7, राइट, क्लास 6 या क्लास 7 में ये वाला इमेज फिजिक्स में पढ़ाया गया है। सो कंटिन्यूसली देखिए इसमें क्या करना है, बैक अपना बैक जो भी रहता है ना उसे स्ट्रेट रखना है, एंड कंटिन्यूसली हैव ए ग्लांस एट द कैंडल, जो लाइफ फायर रहता है ना उसको देखना है। इससे हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। सो ये सारे क्या है यार, ये नेति, धौती, कपाला भारती, त्राटका, ये पूरे क्या है, प्यूरिफाइंग ऑफ द बॉडी, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला आता है, फर्स्ट प्यूरिफिकेशन हो गया, नेक्स्ट वाला है क्यूर एंड प्रिवेंशन। एक क्यूर एंड प्रिवेंशन कैसे है, देखिए अब यहाँ पे कोविड, कोविड इज ए बर्निंग टॉपिक, राइट। देखिए क्या बोला जा रहा है, जिसके पास इम्यूनिटी बहुत ज्यादा आता है उसे ये वायरस अटैक नहीं करता है, राइट। वायरस क्या करता है, नो अटैक। इन केस अटैक भी करा है, वायरस अटैक भी करा है, स्पीडी रिकवरी, स्पीडी रिकवरी, राइट। और एक एक देखिए इसमें क्या होता है, प्रिवेंशन इज नथिंग, ओके क्यूर इज नथिंग बट, बॉडी में एक डिजीज आ गया है, बॉडी में डिजीज आने के बाद हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो डिजीज जाने के लिए हेल्पफुल होता है, ओके टू गेट रीड आउट ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड एज एन क्यूर। प्रिवेंशन क्या होता है, बिफोर इट कम्स, बिफोर इट कम्स इफ यू टेक प्रिकॉशंस, देखिए मास्क लगाना, हैंड्स को रेगुलरली वॉश करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना इज एन प्रिवेंशन। वी आर मेकिंग श्योर दैट इट वोंट कम टू अस। If it, that is prevention. If it comes and if we are under treatment, then it is called as an cure. समझ गए हो ना। तो इम्यूनिटी बढ़ाने से यह पूरा होता है, क्यूर एंड प्रिवेंशन में अच्छे से काम आता है। क्यूर एंड प्रिवेंशन इज नथिंग बट, देखिए कोविड अगर किसी के पास इम्यूनिटी है उसे नहीं आता है, अगर आने पर भी स्पीडी रिकवर होता है, जल्दी रिकवर होता है। अगर इम्यूनिटी कम रहने से क्या होगा यार, इम्यूनिटी कम रहने से हॉस्पिटलाइज होने का नीड आएगा, ऑक्सीजन का नीड आएगा, समझ गए हो ना। सो क्यूर एंड प्रिवेंशन का ऐसा भी, रिड्यूस मेंटल टेंशन। देखिए अगर आप कपाला भारती करें, ओके कपाला भारती या कोई ऐसे योगिक एक्सरसाइजेस करें जो कि कंसंट्रेशन के लिए, जो हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। सुखासना एक हो गया, वृक्षासना, थोड़े ऐसे आसनास है जिससे एक इंडिविजुअल का कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ता है, राइट। देखिए एवरी इंडिविजुअली स्ट्रेस यार अपने अपने लेवल पे, बच्चों को 12, परसों तक क्या था, 12th क्लास के बच्चों को भी स्ट्रेस था कि एग्जाम होने वाला है नहीं होने वाला है, होने वाला है या नहीं होने वाला है। ऐसा स्ट्रेस एवरी इंडिविजुअल अपने अपने लेवल पे स्ट्रेस पे है यार। क्लास 11 का स्ट्रेस क्या है यार, क्लास 11 में फिजिकल एजुकेशन ऐड हो गया है ये बार, अब तो हमें कुछ पता भी नहीं है, स्कूल भी रेगुलर नहीं चल रहा है, इट्स ए कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट। तो प्रैक्टिकल में क्या होना है हर इंडिविजुअल, तो इसे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन तो होना ही है, उसके साथ क्या करना है,
स्टेबल रहने के लिए योगिक करना है। योगा आसनास करने से क्या होगा, योगा करने से या आसनास करने से एक इंडिविजुअल स्टेबल बनेगा, ब्रीथिंग पे कंट्रोल आएगा। देखिए हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं ना, फर्स्ट इफेक्ट विल बी ऑन द ब्रीथिंग। ऐसा टेंशन में आके बात करते हैं, ब्रीथिंग से हमें पता चल जाए कि एक इंडिविजुअल स्टेबल है या टेंशन में है, राइट। नेक्स्ट, हेल्दी बॉडी। देखिए यार, योगा करने से, फिजिकल एक्टिविटीज कुछ भी करने से फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगा, माइंड एंड बॉडी पे आएगा। ऑलरेडी हम माइंड के बारे में इससे पहले बात कर रहे हैं जस्ट नाउ, एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बॉडी, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन क्या देता है, सुखासना, एक सुखासना या शवासना बॉडी को क्या करता है यार, जितना भी टायर्डनेस है, देखिए आपको, देखिए जब हम स्लीप में रहते हैं ना, इट्स नथिंग बट एन शवासना, इज इट और नॉट। शवासना में क्या होता है, हमारे बॉडी पेन्स के साथ सो जाते हैं, टायर्डनेस के साथ होते हैं, व्हेन वी वेक अप आफ्टर 1 आवर, डे टाइम में 1 आवर या 2 आवर्स के बाद हम उठते हैं ना, बॉडी रिलैक्स देता है, फिर वी विल बी फुल ऑफ एनर्जी टू डू द एडिशनल वर्क, इज इट और नॉट। सो क्या होता है, ऐसे आसनास करने से बॉडी में जो भी टायर्डनेस है, फिजिकल टायर्डनेस हो या मेंटल, ओके, टायर्डनेस ऑफ टू टाइप्स, एक होता है फिजिकल, एक होता है मेंटल, कौन सा भी टायर्डनेस हो निकल जाता है, ओके। नेक्स्ट वाला, हेल्प्स इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर। देखिए यार, कोई फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट मे बी साइंटिफिकली, वेदर इट मे बी योगिक, करने से क्या होगा, हमारे बॉडी में सर्टेन इफेक्ट आएगा। सर्टेन इफेक्ट आने से क्या होगा, इंस्टेड ऑफ बेंडिंग लाइक दिस, हमारा बैकबोन पे इफेक्ट आएगा, राइट। हमारे बॉडी पार्ट्स जो होते हैं ना, इसमें स्ट्रेंथ आने से करेक्ट वे में, देखिए अगर आपको बहुत देर खड़े होना है, इफ यू नीड टू स्टैंड लाइक दिस, you will be standing it, no doubt, but after some time you will be bending like this. It's because of the lack of strength. You were standing on 2 legs, after some time what will happen, you will keep on shifting the legs, is it, or that should be done, shifting of weight should be done, but कुछ लोग का क्या होता है, बहुत विगरस पेन आ जाने से वो ऐसे टेढ़ा बिंगा, बहुत ज्यादा टेढ़ा बिंगा हो जाता है, टेढ़ा बिंगा होने से उसका बॉडी का पोस्चर खराब होने से बैक पेन या नेक पेन आ जाता है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वाला, योगा कैन बी परफॉर्म्ड इजिली। यार इसको क्या चाहिए, योगा मैट चाहिए, इज इट और नॉट, योगा मैट चाहिए, साइलेंस, साइलेंस प्लेस चाहिए, साइलेंस, नीट एंड क्लीन प्लेस चाहिए, बस। और क्या करना है वो पता, नॉलेज भी होना चाहिए, क्या करना है कैसे करना है उसका नॉलेज रहने से बस, इसके लिए ज़्यादा इक्विपमेंट लेना या स्पेसिफिक प्लेस पे जाना ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यू कैन डू इट इवन इन योर होम्स, ऑन योर टेरेस। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज नथिंग बट पीस ऑफ माइंड एंड हार्ट। मतलब आराम से रहे यार, ऐसा ना कि हम जो भी काम करें वो आराम से दिल से करें, राइट, दिल से करना, एंड हमारा वेदर इट मे बी आवर एक्शंस, वेदर इट मे बी आवर थॉट्स, दिल से करना है, इसमें कोई कपट नहीं रहना चाहिए, उसे ही कहते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ओके। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियसली yoga is nothing but it is related to stretching, is it, or yoga is nothing but related to stretching, stretching leads to development of flexibility, is it or not, हमारा बॉडी पूरा फ्लेक्सिबल होते रहता है, ओके। सो नेक्स्ट वाला, reduces obesity। obesity is nothing but overweight। अगर कोई इंडिविजुअल का वेट हद से ज्यादा हो रहा है उसे हम ओवरवेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके बाइक पे एक लिमिट रहता है 300 केजीज, अगर 300 केजीज से ज्यादा होने से क्या होता है, बाइक ऐसा कंप्रेस हो गया ऐसा दिख रहा है, शॉक अब्जर्व जाते हैं, बाइक तो नीचे हो गया ऐसा हो जाता है, इज इट और सेम उसी तरह एक इंडिविजुअल को एक फिक्स बॉडी वेट होता है, अगर उससे ज्यादा हो रहा है तो क्या होता है, फैट बढ़ जा रहा है, इन द सेंस फैट बढ़ रहा है, इज नथिंग बट ओबेसिटी। नेक्स्ट, इम्प्रूव हेल्थ। इम्प्रूव हेल्थ मतलब फ्री फ्रॉम डिजीजेस, फ्री फ्रॉम, अगर कोई इंडिविजुअल सारे डिजीजेस से फ्री होता है ना उसे कहते हैं ही इज ए हेल्दी पर्सन। ऐसा नहीं कि उतना मस्कुलर बॉडी है और उसे हार्ट प्रॉब्लम है, इतना मस्कुलर बॉडी है उसे बैक पेन है, इट्स नॉट लाइक दैट, समझ गए हो ना। ए इंडिविजुअल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस एंड ऑल द प्रॉब्लम्स फिजिकली। एनहांस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज। देखिए जब हमारा माइंड पीसफुल होता है ना तो क्या होता है, हमारा सोच अच्छा होता है, किसी की बुराई करने का नहीं सोचते हैं, वी विल बी लाइक सिंपैथेटिक टू ऑल द पीपल। एंड नाउ आते हैं एलिमेंट्स ऑफ योगा। एलिमेंट्स ऑफ योगा में 8 एलिमेंट्स रहते हैं, ये एलिमेंट्स क्या क्या होने वाले ये सब हम देखने वाले।
So what are the 8 elements? Yama, Niyama, Asana and Pranayama are the first 4. Then followed by Pratyahara, Dharana, Dhyana and Samadhi is the complete peak है ये पीक. इसके बाद और कुछ नहीं रहेगा. ओके इसके बारे में ये 8 जो है ना इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. देखो यमा मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यमा? यमा मतलब अंडर कंट्रोल, हम अपने कंट्रोल में रहना चाहिए. इट शुड नॉट our behavior, our thoughts, our action should not be influenced by external effects. देखिए नॉन वायलेंस, झगड़ा नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, चोरी नहीं करना है, ओके ब्रह्मचार्य एंड अपग्रहिता, दीज आर द अंडर कंट्रोल. समझ गए हो ना. नेक्स्ट वाला है नियमा. नियमा मतलब इंडिविजुअल, हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखना है. देखिए हम अपने आप को साफ रखना है मतलब पर्सनल हाइजीन. देन वी नीड टू बी हैप्पी, राइट. देन उसके बाद तपस. तपस का मतलब क्या है? हम अपने सेंसुअल प्रेशर, स्पीच, एक्शन एंड थॉट्स को भी कंट्रोल में रखना है. देन सावध्या, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, हमारे थॉट्स साफ रहना चाहिए. सरेंडर टू गॉड, ईश्वर, इसको क्या कहते हैं? ईश्वर परिमिधन, राइट. नेक्स्ट वाला आता है आसना. आसना ऐसा कोई भी पोस्चर में रहिए, वेदर इट में भी सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग डाउन में भी प्रोनेशन हो, सुपाइनेशन हो, कोई भी ऐसे पोजीशन को सर्टेन टाइम के लिए आप होल्ड कर रहे हो जिससे आपको कंफर्टेबल में हो होल्डिंग पोजीशन में, एंड आपका माइंड एंड बॉडी भी रिलैक्स हो रहा हो. आसना मीन्स होल्डिंग द बॉडी इन ए पर्टिकुलर पोस्चर, कोई एक ऐसे पोस्चर पे बॉडी को होल्ड करना है. देन टू ब्रिंग स्टेबिलिटी लाना है, किसमें? बॉडी एंड माइंड में स्टेबिलिटी. आप कोई भी ऐसे पोस्चर में सर्टेन टाइम तक होल्ड करिए. होल्ड करने के बाद उसको होल्ड करने के विथ परफेक्ट बैलेंस के साथ, जिससे कि आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स हो जाए, उसे ही हम आसना कहते हैं. प्राणायाम मतलब हम ब्रीदिंग, स्टिमुलेटिंग रेगुलेशन एंड हार्मोनाइजिंग वाइटल एनर्जी ऑफ द बॉडी. यार ब्रीदिंग के बगैर हम रह सकते क्या? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. सो बात से क्या होता है? बात के हमारा बॉडी साफ होता है. इसी जब हम पानी नहाते तो हमारा बॉडी साफ होता है. सेम उसी तरह प्राणायाम करने से माइंड एंड इंटरनल ऑर्गन साफ हो जाते हैं. समझ रहे हो ना, उतना इंपॉर्टेंट. बाहर का एक्सटर्नल व्यू को साफ करने के लिए पानी नहाना चाहिए, इंटरनल को साफ करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए. नेक्स्ट प्रत्याहारा इज नथिंग बट टू अचीव. अगर आपको कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो उसके पीछे ही रहना है. we should not change the target, we should change the way of approaching, but we should not ever change the target. Strong desire to do something, ऐसा कुछ कर दिखाने का डिजायर होता है ना. तो ध्यान इज नथिंग बट मेडिटेशन, फोकस ऑफ अटेंशन. अगर हम एक काम कर रहे हैं उसी के ऊपर ध्यान लगा के करना चाहिए. नेक्स्ट आता है समाधि. ध्यान के बाद आता है ये समाधि. सुप्रीम हैप्पीनेस. देखिए कोई ऐसे बाबा लोग रहते हैं ना, बाबा लोग क्या करते हैं यार? दे विल बी ऑलवेज they will be free from selection of dresses, okay, food, okay, place, house, मतलब किसी भी चीज पे उसका उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता है. आज शाम में क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, कुछ नहीं. they will be always happy because they don't have any they don't have anything which they want to achieve. मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, चिकन बिरयानी चाहिए, मटन चाहिए, फिश चाहिए, पॉन चाहिए, पनीर चाहिए, राइट, ये कड़ी चाहिए, वो कड़ी चाहिए, ऐसा फूड हो क्या, ऐसा सिलेक्शन ना रहने पर वो लोग को अगर कोई विशेष ना होते ना तो इंडिविजुअल ए पर्सन विदाउट विशेष कैसे रहता है यार? कंप्लीटली स्टेबल रहता है. दैट इज कॉल्ड एज एन समाधि. ओके, समाधि इज द क्लाइमेक्स ऑफ ध्यान. सो थैंक यू वेरी मच. वी विल बी सीइंग द रिमेनिंग पार्ट्स. ओके, जो भी यूनिट 4-5 में जो भी बचा है ना, पार्ट 2 में हम देखने वाले. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि आसिफ सर का यूट्यूब चैनल में ऐसे वीडियोस आ रहे. सो लेट्स मीट फॉर पार्ट 2. प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस. बाय, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे.